नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। खाद की बढ़ती हुई लंबी कतारों पर अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में डीएपी खाद की बढ़ती कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई। खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने आज मोर्चा संभाला और कृषि मंत्री के साथ ही सभी जिला के उपायुक्त के साथ मंथन किया और खाद की कमी नहीं होने के निर्देश दिए। इस बीच कई जगहों पर किसान खाद के लिए कतारों में खड़े हुए भी नजर आए। मामला क्या है? क्या वाकई खाद की कालाबाजारी हो रही है? क्योंकि इससे निपटने के निर्देश और संकेत भी कृषि मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। अगर सरकार यह कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, तो आखिर ये कतारें किस बात की हैं? बात करेंगे तमाम मुद्दों के ऊपर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझिए। प्रदेश में कई जगहों से आ रही खाद की किल्लत की खबरों के बीच प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि मंत्री जेपी दलाल और प्रदेश भर के उपायुक्तों के साथ बैठक कर खाद की कमी नहीं होने देने के निर्देश दिए। खासकर इसमें आजकल जो ज्वलंत मुद्दा है डीएपी की उपलब्धता का, कि किसानों को डीएपी उपलब्ध हो, कालाबाजारी ना हो और सख्ती से जो डीएपी बांटने वाले डीलर हैं उनकी जांच हो। और डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि वो भी सरप्राइज चेक करें, जिससे किसान को डीएपी मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि खाद को लेकर उन्होंने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी। उन्होंने भरपूर खाद देने का वादा भी किया है। जेपी दलाल ने कहा कि जल्द ही केंद्र के खाद प्रदेश में पहुंच जाएंगे। मैं भी 2 दिन पहले मनसुख मांडविया जी जो खाद के मंत्री हैं उनसे मिला था। उन्होंने हमें पर्याप्त मात्रा में इस महीने में खाद देने का वायदा किया है। 16 कंटेनर अगले 5 दिन में 16 रैक ट्रेन के, जिसमें लगभग 40,000 मीट्रिक टन से ज्यादा, 8 लाख बोरियों से ज्यादा खाद आएगी। वो 15 तारीख तक आ जाएंगी और 15 के बाद 30 तक 16 कंटेनर और आ जाएंगे। और आज हमने देखा कि जो आज तक जितना खाद पिछले साल में डीएपी का किसानों के लिए बिका था, उससे ज्यादा खाद हम दे चुके हैं। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से पैनिक नहीं होने की भी अपील की। लेकिन जितनी किसान जरूरत समझेंगे वो खाद हम उपलब्ध कराएंगे। पैनिक की होने की जरूरत नहीं है, होर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि जो अगर जरूरत ज्यादा खाद की पड़ेगी, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्री से और अतिरिक्त खाद भी वो बात करके ले आएंगे। खाद की उपलब्धता में मैं पहले भी किसान भाइयों को बता चुका हूं कि इतना ही हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 1 एकड़ भी बिजाई खाद की कमी की वजह से रह जाए। वो हम नहीं रहने देंगे। एक तरफ सरकार हर खेत को खाद देने का वादा कर रही थी, तो दूसरी तरफ उकलाना में डीएपी खाद की दुकानों पर किसान लंबी लंबी कतारों में खाद का इंतजार कर रहे थे। खाद की आपूर्ति कम होने के चलते किसानों को यहां एक आधार कार्ड पर केवल 2 बैग ही दिए जा रहे थे, जिससे किसानों में नाराजगी भी दिखाई दी। नाम मनीष है, मैं 6 बजे लाइन में खड़ा हूँ। यहाँ
आगे लाइन सड़क दी नहीं, अंदर से पर्ची कटाने लग रही है, लाइन है भीतर पर्ची कटने लग रही है। तो आपको कितने बैग की जरूरत है? हमने जी 10 बैग की जरूरत है जी। तो आज कैसे काम चलेगा? 2 बैग दे रहे हैं, फिर करांगे, फिर आऊंगे, कल फिर आना पड़ा जी, फिर आना पड़ेगा, दिल्ली भी जाना पड़ा जी। कल भी लाइन में खड़े, कल मिले कुन जी, यहाँ सिफारिश मिलता है जी। बारिश से खाद दे रहे हैं? हाँ जी, मतलब किसान को बजाय और ये खाद लेके जा रहा था। बाहर सीधे ट्रक में से 50-100 कट्टे सीधे डाल के ले जी ट्रॉलियों में जी। जो लाइन में खड़े रहो, कल भी लाइन आड़े खड़ी रही, आज भी 1 घंटे से पर्ची कट रही, आज भी आड़े खड़े हैं जी। यही सभी दिक्कत है। सरकार तो 2 गुने रेट करने की कह रही थी, लेकिन अब खाती नहीं मिलता टाइम पे, तो कैसे 2 गुने आई होगी? तो आप लोग पूरी किल्लत के साथ किसानों को जूझना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगते और रात के 8 बजे तक लाइन में रहते हैं, और न उसका कोई सरकार के पास भी सलूशन है। तो कब से आपका खाद की कितनी जरूरत है? क्या आपकी कमी जो है पूरी हो जाएगी? नहीं, हमें नहीं लग रहा सर हमारी खाद की पूरी होगी। अब सर 2 ही कट्टे दे रहे हैं खाद के। डीएपी खाद के लिए किसानों का जमावड़ा सिरसा में भी दिखा। डीएपी खाद के लिए अनाज मंडी में किसान लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। किसानों ने प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया। 3 बजे रात ਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਲੰਮੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਕਤ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਬਾਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰੇ। एक तरफ सरकार किसानों को हर कीमत पर खाद की आपूर्ति कराने के लिए एक्शन में आ गई है। तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि किसानों को खाद की कोई कमी न होने पाए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग खाद की कालाबाजारी कर अवैध कमाई कर रहे हैं। लेकिन सीएम ने जिस तरह से प्रशासन को ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं, उससे उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश में खाद की किल्लत खत्म हो जाएगी और किसान राहत की सांस लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बात करते हैं इस विषय पर, क्योंकि सरकार ने तो ये कहा है कि किसान राहत की सांस लेंगे, कालाबाजारी पर रोक लगाने की जरूरत यहां पर बताई है। लेकिन आखिर ऐसी हालात बने क्यों जब बहुत लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही है। बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। जो पैनल मेरे साथ है उनका परिचय सबसे पहले आपसे कराऊं। मेरे साथ चौधरी धाम सिंह तंवर जी हैं, किसान नेता, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सत्यव्रत शास्त्री जी, राम जी। सत्यव्रत शास्त्री जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत आपका। खाली चहलका जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत आपका। और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। दान सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा ग्राउंड की सिचुएशन क्या कुछ कहती है, क्योंकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि पूरी खाद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, खाद तो है, मगर कहां जाम है, किस आदमी के अंडर में है, ये हम नहीं कह सकते। जब लाइनों में सब सारा देश देख रहा है अगर भाई खाद की कमी है, तो ये तो सामने है सारी। पर अब ये सरकार है, पता है कहाँ गोदाम में स्टॉक है, आ रहा है, आएगा। इस टाइम तो देखो किसान जो है तंग है पूरा। अब जो सही उचित समय है, ये बुआई का ऑल दी बेस्ट समय है, मगर इस पे अगर डीएपी नहीं मिलती तो इसका अप्रैल बैसाख में जो है रिजल्ट हल्के आएंगे। खाली यूरिया तो बात ना, और सोसाइटी पे तो खाद कम आ रहा है, प्राइवेट आ रहा है। प्राइवेट आ रहा है तो वो 1250 की बजाय 1250 जो लोग हैं प्राइवेट, वो अपना 50-100 एक बैग पे करते हैं अपना। वो तो अब सरकार की बात है, उन पे जांच पड़ताल करना। और यूरिया की बात है, यूरिया भी ना मिल रहा, ना यूरिया तो जो है एक उर्वर शक्ति ना बने, जो बुआई के समय जो चाहिए वो यूरिया तो बाद की बात हो गई। अच्छा, डीएपी को लेकर मैंने देखा है। हाँ। वो और जो पहले जो वैरायटी थी वो अब फिलहाल और बदल का आई है कुछ। अब उसमें कितनी समय बताएगा वो, कितनी उर्वरक खाद है। ठीक है, मैं सत्यव्रत शास्त्री जी आपके पास आता हूं। सर, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि पूरी खाद है, सब तक पहुंच जाएगी। मनसुख मंडाविया से, केंद्रीय मंत्री से बात भी उन्होंने की है, और भी अदर बैरक्स आ जाएंगे, रेक्स आ जाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कुछ और तस्वीर बयां करती है। लंबी लंबी कतारें, लोग 4 बजे लाइन में लगते हैं, महिलाएं भी लाइन में लगी हैं, बुजुर्ग भी लाइन में लगे हैं, केवल इसलिए बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो एक आधार कार्ड के ऊपर केवल अब 2 बैग्स दिए जा रहे हैं। तो जब सरकार कह रही है सर कि पर्याप्त मात्रा में खाद है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और बयां कर रही है, तो सवाल यह है कि खाद है कहां पर? वो देखिए केशव जी, खाद की उपलब्धता आंकड़े बता रहे हैं कि क्योंकि हरियाणा में इसका उत्पादन नहीं, केंद्र ही इसकी सप्लाई करता है।
और केंद्र जो सप्लाई करता है वो आंकड़े के आधार पर हम आपको जानकारी दे सकते हैं सबके सामने कि कितना मेट्रिक टन जो है वो खाद अब तक आ चुका है। और इसलिए इसकी दिक्कत क्या महसूस हो रही है, जहां तक आंकड़े जो रहे कि सरसों का जो रेट इस बार अच्छा मिला है और इसलिए सरसों का रकबा लगभग 4 गुना बिजाई के लिए बढ़ गया। और जो खाद की हमें नवंबर दिसंबर में आवश्यकता थी, उस खाद की आवश्यकता सितंबर से ही महसूस होने लगी, क्योंकि कुछ इलाकों में सरसों सितंबर में बोई जाती है, कुछ में अक्टूबर में। लेकिन बारिश अच्छी होने के कारण से अच्छा एक अवसर था किसान के लिए कि जहां पलेवा नहीं करना पड़ा, उससे थोड़ी आगे की सरसों हो गई और उसके मात्रा भी इस बार बढ़ी है किसानों के कृषि इसमें सरसों की बिजाई के लिए। तो जो खाद हमारा पार्ट में धीरे धीरे आना चाहता, उसकी डिमांड एकदम ज्यादा हो गई और उसके कारण से ऐसा लगा कि खाद की कमी है। और जब एक बार ये ध्यान में आता है कि कोई चीज कमी है तो हर कोई व्यक्ति फिर उसको संग्रह करने के लिए कोशिश रहती है उसकी कि मैं पीछे ना रह जाऊं। और मुझे लगता है कि 2 कट्टे आधार कार्ड पर देने के कारण से ये आइडेंटिटी कोई नहीं कर सकता कि आप खेती करते हैं कि नहीं करते। जो लाइन में लगेगा उसको 2 कट्टा मिलेगा। अब उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई लाइन में लगने से मुझे 150 रुपए का लाभ हो जाएगा, तो हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों। लेकिन प्रशासन की आज की तैयारी के बाद हमें लगता है कि वो 3-4 दिन लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो जिस प्रकार के रैक लगने की मूवमेंट का अभी सरकार के पास आंकड़े भेजे हैं केंद्र सरकार ने कि किस ठीक है, यानी कि सत्यव्रत जी आप ये बात मान रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत किल्लत नहीं है, ये 2-3 दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी चीजें, आपका ये कहना है? दोनों चीजें ठीक है, ठीक है, उपलब्धता आ जाएगी। हाँ। लेकिन अभी भी लाइनें हैं, इसके लिए मैं नकार नहीं रहा, लाइनें हैं लेकिन वो इतनी है कि वो शाम तक मतलब पूर्ति हो जाएगी 2-3 दिन। ठीक है, मैं आऊंगा सर, एक बार इनिशियल कमेंट में सबसे ले लूं। रेडू साहब मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं खालिद भाई के पास आऊंगा। विजेंद्र रेडू जी। जी हाँ, आयुष जी देखिए, जो आज किसान की हालत है, एक स्वतंत्र भारत में जो कृषि आधारित देश है, वहां पर विजेंद्र जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, बीज उपलब्ध नहीं होते हैं। हाँ रखिए सर, आ रही है। हाँ, जो मैं कह रहा हूं आयुष जी, हाँ मैं कह रहा हूं कि एक स्वतंत्र भारत में जो कि कृषि प्रधान देश है और किसानी के ऊपर ये देश की अर्थव्यवस्था चलती है, यहाँ पर बिजाई के टाइम खाद और बीज नहीं मिलता, बिक्री के टाइम फसल की बिक्री नहीं होती और किस किस प्रकार के बहाने बनाए जाते हैं। देखिए, सरकार को ये पता होता है कि सितंबर लास्ट में सरसों की बिजाई शुरू हो जाती है। स्वयं कृषि मंत्री जी का बयान है, मैं सत्यवान शास्त्री जी की बात सुन रहा था, ये भी बात सही नहीं कह रहे हैं। कृषि मंत्री जी ने कहा कि अक्टूबर में हमारे पास 53,000 टन मीट्रिक खाद था, जबकि अक्टूबर में खपत होती है 1 लाख मीट्रिक टन की। तो जब इनके पास आंकड़े हैं कि पिछले साल 1 लाख मीट्रिक टन खपत हुई थी, तो जब अक्टूबर में 53,000 था तो क्यों नहीं बढ़ाने का काम किया गया? देखिए, किसान की फसल जो है बोई जाती है, जब बारिश होगी या बिजाई के लिए तैयार होगी तो तुरंत उसको सारी चीजें चाहिए, बीज भी चाहिए, खाद भी चाहिए। अगर 5-4 दिन आगे निकल जाते हैं तो वो फसल की बिजाई नहीं हो पाती है ठीक से। जब बारिश पहले होगी तो कुदरत ने मेहरबानी की, आशीर्वाद दिया किसानों को, लेकिन सरकार ने उसकी दुरुक्ति करने का काम किया। सरकार उसको खाद बीज नहीं दे पा रही है और ऊपर से कहते हैं बारिश होगी, डिमांड बढ़ गई। भाई डिमांड का तो ऑलरेडी आपके पास आंकलन है, अगर सरसों में नहीं तो दूसरी फसल बोएंगे, खाद तो वहां भी चाहिएगा। तो आयुष जी, मैं टोटली ये कहना चाहूंगा कि सरकार की ये मिसमैनेजमेंट है, लापरवाही है, किसानों की अनदेखी है, जिसकी वजह से खाद की भारी किल्लत पैदा हुई है। कालाबाजारी की भी कोई बात नहीं है। अब एक किसान डेली जाएगा, उसको 2 बैग मिलेंगे, वो अपनी खेत की जुताई करेगा या वहां लाइन लगाएगा? महिलाएं थानों में बैठी हुई हैं, यानी इतना बुरा हाल है। खाद लेने के लिए, पैसे देकर के चीज लेने के लिए सरकार कर रही है, तो किसान क्या समझे इसको? किसान तो यही समझेगा कि आजाद भारत में किसान की कोई भी सुनने वाला नहीं है। ठीक है, न उसको एमएसपी मिलता है, न उसकी समय पर खाद बीज मिलता है। तो किसान की दुर्दशा जानबूझ करके मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, आई वुड लाइक टू मिसमैनेजमेंट। ठीक है, खालिद जी मैं आपके पास आता हूं। केशव जी, अभी
भाजपा के प्रवक्ता और हम कार्यक्रम के शुरुआत में देख रहे थे कृषि मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान हम लोगों ने सुने, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता सहित उनकी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। एक चीज आप समझ लीजिए केशव जी, जब खाद की किसानों को आवश्यकता पड़ी तो उस समय प्रदेश का किसान ऑलरेडी 15 दिन लेट चल रहा था बिजाई के लिए, यानी 15 दिन शुरू में हम लेट हो चुके थे। जिस समय एक साथ हरियाणा प्रदेश में आलू की और सरसों की बुझाई होती है, किस तरफ सरसों होती है किस तरफ आलू होता है, लेकिन दोनों एक साथ लगभग होती है और वहां पर रिक्वायरमेंट खाद की एक साथ होती है। अभी शास्त्री जी ने कहा कि हम खाद की कमी नहीं होने देंगे और सरसों की लोगों में सरसों बिजाई का चलन बढ़ गया, इसलिए खाद की कमी आई। आपको बता देता हूं शास्त्री जी, इस प्रदेश में लगभग 92 लाख एकड़ जमीन उतनी ही है, वो 93 लाख एकड़ नहीं हुई है और 94 लाख एकड़ नहीं हुई है। इस प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ, इस प्रदेश के अंदर आजाद भारत के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि खाद लेने के लिए घर का चूल्हा चाकी चलाने वाली महिलाएं अपने बच्चों सहित सुबह लाइन में जाके लगती हैं और शाम को बिना खाद लिए लौट जाती हैं। लेकिन भाजपा और भाजपा के लोग और भाजपा की सरकार के मंत्री किस तरह से बयान दे रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं आता। वो ये कहते हैं कि खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी, समझ लिए खाद की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन खाद है कहां उसका भी उनको बताना चाहिए कि उस खाद से आखिर किसकी तरक्की हो रही है, किस रंग की तरक्की उससे हो रही है। आप प्रदेश के किसानों को खाद नहीं दे पा रहे हैं जिसको उसकी आवश्यकता है, तो खाद जा कहां रहा है। जब आपके यहां खाद जाता है, मैं अपने जिले की और गुड़गांव और आसपास की जिलों की बात करता हूं, तो एक लिमिटेड खाद का वो आता है स्टॉक, और उसमें इस तरह से मारामारी मचती है कि उतरता बाद में है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो जाता है, मतलब लोग पहले ले जाते हैं। उससे जो वहां लोग खड़े होते हैं मात्र 30 हिस्से के लोग खाद ले पाते हैं और बाकी 2 हिस्से के लोग रात को 9 बजे तक बैरिंग लौटते हैं बिना खाद लिए। आखिर हो क्या रहा है इस प्रदेश के अंदर? आप जाइए, खाद की लाइन में महिलाएं लगा दी गई हैं। पहले इस प्रदेश और देश के अंदर नोटबंदी लागू करके महिलाओं को लगा दिया गया था। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपके पास एक एजेंडा है, आप प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के किसान के लिए, जिस देश प्रदेश को एक किसान के बलबूते पे कृषि प्रधान देश कहा गया, उस किसान कैसे नहीं कहा गया? इस देश की अर्थव्यवस्था किसान हैंडल करता है। अगर आप किसान को मार देंगे केशव जी, अगर आप किसान को मार देंगे, इस देश और प्रदेश में मजबूत अर्थव्यवस्था की उम्मीद करना बेईमानी होगा। ठीक है, शास्त्री जी आप जवाब दीजिएगा। पहले तो रेणु साहब की बात का जवाब दीजिएगा, जो कि इस पूरे प्रकरण को मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कह रहे हैं। उनका सवाल यह है कि पिछले अक्टूबर में अगर आपने 1 लाख मीट्रिक टन धान की खपत ली थी तो आपके पास अनुमानित आंकड़ा था कि इतनी तो लगेगी। जब अनुमानित आंकड़ा था फिर कमी कहां से हुई? नहीं, ये आंकड़ों में रेणु जी को शायद कोई भ्रम होगा कि सरसों की बिजाई इस बार 4 गुना ज्यादा बढ़ी है, इसलिए जिस खाद की कमी नवंबर में होनी चाहिए थी उसकी सितंबर अक्टूबर में ही उसकी डिमांड आ गई। तो सर अगर सरसों की बिजाई, शास्त्री जी अगर सरसों की बिजाई बढ़ेगी तो किसी चीज की घटेगी भी तो सही सर। अगर सरसों की बिजाई बढ़ी है तो गेहूं की बिजाई घटी भी तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि सरसों में 1 ही पानी लगता है, गेहूं में 4 या 5 पानी लगते हैं। देखिए, गेहूं की बिजाई ठीक 15 नवंबर से आरंभ होती है। 15 नवंबर से पहले गेहूं की बिजाई नहीं होती। और जिस प्रकार का मौसम 2-3 दिन से हो रहा है, दोपहर में जितनी गर्मी होती है, उस गर्मी से ये बिजाई का अंतर 2-4-5 दिन और आगे बढ़ने वाला है। इसलिए गेहूं की बिजाई में अभी समय है। 15 नवंबर से शुरुआत होती है, लेट नहीं होते। हम अभी गेहूं की बिजाई के लिए जो खाद ले रहे हैं वो जल्दबाजी में ले रहे हैं, उसकी तैयारी करने के लिए ले रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि खाद नहीं है। आज सरसों की बिजाई ज्यादा होने के कारण से खाद की जो आपूर्ति नवंबर तक होनी चाहिए थी उसकी अक्टूबर तक आ गई और इसमें कमी रही है। निश्चित रूप से यदि ये सारा स्टॉक एक साथ पहले आ जाता तो हो सकता है कि ये कहीं खरीद नहीं होती। और यदि आप देखेंगे कि कितने बार, तो यानी कि आप ये बात मान रहे हैं सर कि स्टॉक आने में थोड़ी सी इरेगुलरिटीज हुई हैं? निश्चित हुई है। और वो उसका कारण क्या शास्त्री जी, उसका कारण क्या रहा, अगर ये भी आप स्पष्ट कर पाए तो? देखिए, उसके कारण हम कुछ भी मान सकते हैं कि तो जो उपलब्धता की पहले आ गई, जो
जिस ढंग से खाद आने का रैक को लगने का था, उससे ज्यादा डिमांड हो गई, क्योंकि सरसों की डिमांड हो रही है। बुकिंग जो है वो पहले की जाती है, और जो खाद की बुकिंग हुई तो वो पिछले सालों के आंकड़े के अनुसार हुई। लेकिन इस बार बारिश, क्योंकि लास्ट तक भी बारिश हुई है और किसान ने गेहूं की बजाय सरसों को बोना अच्छा पसंद किया, भाव भी अच्छा है और बारिश भी लेट तक होगी, तो उसके लिए खाद वो खेती तैयार और इसका अनुमान सरकार को नहीं था। इसलिए यदि वो जहां से आता है, देखिए खाद जहां से आता है वहां पहले से बुकिंग होती है। हमारा स्टेट की भी करते हैं, भारत की देश की भी, बाकी स्टेटों की भी होती है। इसलिए वहां एंड्रोक्लाइज जिस समय के लिए हमने बुकिंग की थी उस समय के लिए खाद आ रहा है, लेकिन उस समय में हमारे पास खाद की आवश्यकता ज्यादा बढ़ी, लेकिन उस समय तक बुकिंग। ठीक है शास्त्री जी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपके पॉइंट्स को, मैं एडमिट कर रहा हूं, लेकिन क्या प्रदेश सरकार को, कृषि विभाग को, सिंचाई विभाग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन बन सकती है? देखिए, मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से इस बार की जो बारिश, कर्नाटकों में कभी बारिश नहीं होती। अभी बहुत सालों के बाद कर्नाटकों में बारिश हुई है और उसका लाभ किसान को अवश्य मिला, लेकिन हमने थोड़ी सी देरी की है, लेकिन वो इतनी देरी नुकसान हुआ। इसलिए आप बताइए, कर्नाटकों में यदि बारिश हुई हो, आज से पहले हुई हो और कर्नाटकों के बाद में हुई हो, आप कृषि विभाग के बाकी आंकड़े बताइए। नहीं शास्त्री जी, मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन सर सरकार का काम पहले की तैयारियां करने के लिए तो है ना सर, बाद में तो कोई भी तैयारी कर लेगा, बाद में तो कोई सामान्य व्यक्ति भी अपना तामझाम करके कहीं ना कहीं से खाद उपलब्ध करवा देगा। तो एक समझदार सरकार का फिर प्रदेश में फायदा क्या हुआ? अगर आप कर्नाटकों में पहली बारिश की बात कह रहे हैं तो सर आपको अंदाजा मिलना चाहिए था, आपको जागना चाहिए था इस बात से कि किस किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। केसर साहब, एटीएम से खाद नहीं आ रहा, एटीएम में बटन साहब और खाद आ जाएगा। उसकी बुकिंग पहले एजेंसियों को, नेशनल लेवल की एजेंसियां, सारे देश की बुकिंग होती है। हमारे यहाँ जो बुकिंग की थी वो शेड्यूल से की थी। शास्त्री जी, आप एक बात बताइए। शास्त्री जी, मैं आ रहा हूं सर, सबके पास आऊंगा। शास्त्री जी, आपको पता है सर, देखिए किसानों का मुद्दा चल रहा है। क्या ये पहले नहीं मिल सकते? मैं आता हूं सर, रेडू साहब मैं आपके पास भी आता हूं। शास्त्री जी, किसानों का मुद्दा है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, आप भी बड़ा फूंक फूंक कर हर चीज को कदम रख रहे हैं। किसानों को लेकर आप तमाम तरह की जो सुविधाएं कहिए उनका ध्यान रख रहे हैं, तमाम तरह की घोषणाएं हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। तो जब इतना सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है, सरकार खुद बहुत संवेदनशील है इस पूरे विषय को लेकर, तब क्या इस बात का एक पहले से एक्शन प्लान तैयार नहीं किया जाना था? अगर आप बुकिंग की भी बात कर रहे हैं तो स्थिति इस बार सामान्य से अलग होने वाली है, यह अंदाजा तो आपको बारिश में मिल ही गया था, अगस्त सितंबर में मिल ही गया था। देखिए केसर जी, सितंबर के बाद भी बारिश आई है और जिन खेतों में किसान गेहूं की पैदा की बात सोचता था, वो ईश्वर की कृपा से, राम जी की कृपा से, बारिश के बारे में क्यों तैयारी होगी उसकी, और उस तैयारी में जो खाद उसको गेहूं के लिए चाहिए था वो सरसों के लिए मांगने लगा। एक मिनट ठीक है, मैं धान सिंह जी से जवाब देता हूं आपकी। जो खाद आना चाहिए था, जिस समय के लिए बुकिंग की थी, उस बुकिंग के लिए समय हमारे पास अर्ली डिमांड आ गई। शास्त्री जी, एक मिनट, ठीक है, नहीं माफ करना, आप बार बार भगवान की क्यों बुराई कर रहे हैं? अरे अपनी सरकार का देखो जो आपकी लापरवाही रही है। अरे किसान कभी माफ नहीं करेगा, माफ करना। किसान अगर हो गया तो माफ नहीं करेगा, खो देगा। ऐसी सरकार बहुत आई है, बहुत गई है, हमने देखा है, बहुत आई है, बहुत गई है। किसान जब रोएगा ना तो उसका कोई इलाज नहीं है कि सरकारें कब नहीं बनी? नहीं, बारिश तो कब नहीं बनी और कब नहीं बनेगी? अरे तो भगवान है वो, तो आप अपने आप अंदर झांक कर देखो ना, वो तो फिर वो परमात्मा है। सरकारें तो आएंगी, उससे क्या दिक्कत है? हमारे बुजुर्ग कहते हैं बारिश और बेटा कभी बुरा नहीं है। ठीक है शास्त्री जी, किसानों का बिजली बच है, डीजल बच रहा है, उन्हें राहत मिली है। धन्यवाद कर रहा हूँ, मगर आपके डीएपी की वजह से सारी समस्या किल्लत आ रही है किसान को। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये सारा देश दुनिया देख रही है, किसान देख रही है, सच्चाई माननी पड़ेगी। ठीक है सर, बार बार भगवान का क्यों दोष धरो? चलो बारिश होगी,
अरे तो ठीक है, कितना कुछ ठीक है, ठीक है, फायदा ठीक है, हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नुकसान भी हुआ शास्त्री तो जी, फायदा भी हुआ। आपसे बात करो, मैं जो कह रहा हूँ उसको उल्टी आप ये प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। नहीं, अब वही बाजरे में वो ठीक है याद सर, रहा ठीक है, मैं खालिद जी के पास नाम आता धर हूं। दिया 2250 बिक रहा 1000 ठीक है, मैं खालिद जी के पास अब आता हूं। कहाँ था किसान, कहाँ था एक मिनट खालिद तो जी, क्या 1000 भी ना बिक रहा होगा, एक पड़ा था। शास्त्री जी एक मिनट आप देखिए, बात केशव जी, करते हैं, वो केशव चीज़ जी, इस केशव तरह जी, पे वो केशव चीज जी। नहीं नजर ठीक है, आता। मैं खालिद जी के पास ये आता हूं। सारे किसान दुनिया जान केशव जी मसला बरसात का नहीं है। आप मैं मात्र एक उदाहरण आपको बताता हूँ। आपका समय मिले एक मिनट शास्त्री जी, एक मिनट शास्त्री जी रुको, शास्त्री जी रुके, ठीक है सर, मैं सुन लेता हूँ। दिन मैं रुक रहा हूँ, रुके तो नहीं, बात सिस्टम से करो। एक आदमी जब बोलता है तो उसकी बात का जवाब दूसरे रुकिए तो सही। ठीक है सर, अब आते हैं सर, दान सिंह जी आते हैं देखो इनके पास। खालिद जी, केशव जी होता क्या है, सरकार के पास एक डिपार्टमेंट होता है मौसम विभाग, आपको एडवांस बताता है, 15 दिन पहले आपको बताता है कि इस समय पर इस तरह की मौसम में स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन यह समझना होगा कि आप दोष दे रहे हैं, आप किसानों को दोष दे रहे हैं, ज्यादा खेती होने को दोष दे रहे हैं कि ज्यादा खेती हो गई, अब मौसम दोस्त है क्या? अब सुनिए तो सही, अनावश्यक बात क्यों कर रहे हो? शास्त्री जी सुनिए तो सही, किसने कहा कि आप उस तरह की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे मान रहे हो, आप दोष नहीं, कैसे बोल रहे हो? मैं समस्या बताया कैसे? आप दोष नहीं दे रहे, आप आवश्यकता बताया, आवश्यकता बताया मैंने। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है शास्त्री जी, सुनिए तो सही, शास्त्री जी, गलत बात को सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। शास्त्री जी सुनिए, गलत खालिद जी शब्दों का प्रयोग ठीक करो। सुनिए तो सही शास्त्री जी, आपकी पार्टी की नीति है अफरा तफरी फैलाना, हाँ, बातों को मैं इसी पे करके मैं इसी पे देखो, मैं इसी पे नहीं होती। मैं आपको आप जिस चीज को आप सुनो ना, एक मिनट आप मेरी सुन लो, आप मेरी सुन लो, अपनी भाषा आप मेरी सुन लो, आप मेरी सुन लो, उसके बाद अपनी कहना आप मेरी सुन लो। समस्या बताया देखिए सुनिए, आपको मैं सरकारों में फर्क बताता हूँ, एक मिनट रोकिए, शास्त्री जी सुनिए, मैं सरकारों में फर्क बताता हूँ, मैं फिर से आ जाऊंगा। आपने सरकार की बात करी ना, आप सुनिए, मैं सरकार की बात करी तो आप जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, इससे कुछ सुना नहीं जाएगा, इससे कुछ सुना नहीं जाएगा। आप ये चाहते हैं पूरी बहस डाइवर्ट हो जाए, आप ये चाहते हैं पूरी बहस डाइवर्ट हो जाए, लेकिन केशव जी दुरुस्त नहीं होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लोगों को सुनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा ना, लोगों को सुनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और लोगों को पता नहीं लगेगा कि कौन क्या किस पार्टी का स्टैंड क्या है, तो मैं इसमें उससे सहमत नहीं हूँ। आप समझ में आएगी कुछ चीजें। आप मेरी बात सुनिए, दूसरे की बातों एक मिनट में उनको बोलने देता हूँ, एक सेकंड उनको बोलने देता हूँ, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, तो ऐसे थोड़ी बात होती है। अब सुनिए, आपने जो सरकारों की बात करी, आपने सरकारों की बात करी शास्त्री जी, मुद्दा हम क्या, हम बहस कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम हम कर रहे हैं एक एक खाद की दिक्कत के ऊपर, डीएपी की दिक्कत। सुनिए, अब जो आपने सरकारों की बात करी, आपको बताता हूं, आपने सरकारों की बात करी ना, आप सुनिए, आपने कांग्रेस की बात करी, आपने सरकारों की बात करी, तो आपको बताना चाहता हूं कि 3 दिन पहले, हालांकि वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने उस तरफ मुझे ले गए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। 3 दिन पहले आपकी सहयोगी एक महिला अभिनेत्री कहती है कि इस देश को आजादी 1947 में नहीं, सुनने लायक बात है, इसको सुनना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। आपकी सरकार ने खालिद भाई, हम विषय पर रहते हैं। मेरा टॉपिक सर विषय के ऊपर। शास्त्री जी सुन लेते हैं सर, एक एक की बात सुन लेंगे। आप सुनने तो मैं विषय से नहीं भटकने दूंगा, आप निश्चित रहिए। मैं विषय से नहीं भटकने दूंगा, आप निश्चित रहिए। खालिद भाई आप विषय पर रहिए, आप विषय पर रहिए, आप विषय पर रहिए। हाँ रखिए। आपने ये कहा, शास्त्री जी ने ये कहा कांग्रेस की नीति है कि लोगों को भड़काना, कांग्रेस की नीति है कि विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभाना। पहले ये बात जब इस प्रदेश और देश में कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो विपक्ष होता था ना, उसको सम्मानजनक तरीके से हम सरकारें इस लिहाज से मानती थी कि वो जनता की जो परेशानियां हैं या जनता की जरूरत है उनको उचित ढंग से उठाएंगे। 2014 से पहले, जिसको आप कहते हैं कि आपको आजादी 2014 के बाद मिली, 2014 से पहले इस देश और प्रदेश में विपक्ष को सम्मान इस लिहाज से दिया जाता था कि वो जनता की बातें, जनता की जरूरत है और जनता की दिक्कतें विपक्ष के सामने सही तरीके से उठाएगा। लेकिन अब हुआ क्या है कि 2014 के बाद क्या हुआ है, देश को आजादी मिली है 2014 के बाद,
और विपक्ष का क्या है, जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष जो जनता की बात करता है, जिनकी जिम्मेवारी है, वो इस देश और प्रदेश में हो गए गद्दार। विपक्ष को गद्दार की भूमिका, जैसे आप कहते हैं, आपके लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद देश को आजादी मिली, तो हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष को 2014 के बाद गद्दार भी आप लोगों ने बना, नहीं तो अन्यथा इस देश और प्रदेश में कांग्रेस ने विपक्ष को सम्मानजनक तरीके से रखा। ये समझते थे कि वो प्रदेश और देश के लोगों की बात करें। अब बात करते हैं खाद की, अब हम बात करते हैं खाद की, अब हम बात की आजादी की बात करते हैं। रुकिए सर, शास्त्री जी मैं आ रहा हूं सर, मैं आप ही को जवाब का मौका दे रहा हूं। सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर, लीजिए ना, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। खाद की बात तो सुन लीजिए शास्त्री जी, शास्त्री जी सुनिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपने बड़े अच्छे आंकड़े बताए सरकार के, आपने बताया बड़े अच्छे आंकड़े सरकार के बताए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि खाद जा कहां रहा है। जब आप लेके भी आ रहे हैं, आप लेके आए हैं केंद्रीय नेतृत्व से, और प्रदेश में आप जा किसके पास रहा है, वो सोसाइटियों के पास जा रहा है कि आपके व्यापारी दोस्तों के पास जा रहा है, जहां से कालाबाजारी इस प्रदेश के अंदर हो रही है। वो खबरें आ रही है, केशव जी, हर जिले से खबरें आ रही। चाहो तो मैं भी आपको 2 खबरें अभी दिखा सकता हूँ हमारी मेवात की। आपको मैं 2 अपने जिले की 2 खबरें दिखा सकता हूँ कि भाजपा से जुड़ा व्यक्ति खाद की कालाबाजारी करते हैं, जिसमें कृषि विभाग का अधिकारी शामिल था, रात को पकड़ा गया। तो ये चीजें कहाँ है, इन चीजों का जवाब कौन देगा? अधिकारी कैसे आता है? मैं इस बात का जवाब लेता हूँ। शास्त्री जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भी कहा है कि कालाबाजारी पर लगाम लगाने की जरूरत है। आप एग्री करते हैं इस बात से? मैं कह रहा हूं कितनी कालाबाजारी, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर पहले खालिद जी को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वो देंगे, वो उत्तर देंगे, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। सर सवाल तो सुन लीजिए शास्त्री जी। अभिनेत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर आई थी, आप उसका नाम बताइए। दूसरी बात, उसका नाम जिस कालाबाजारी की बात कर रहा हूं कि खाद की, हमने कहा कि हरियाणा में खाद उत्पन्न पैदा ही नहीं होता, खाद का सारा नेशनलाइजेशन है। शास्त्री जी अक्टूबर में सर सुनिए आप, शास्त्री जी अक्टूबर में 58,000 मीट्रिक टन आपने मांगा, 51,000 मीट्रिक टन सरकार ने दे दिया। कुल मिलाकर 71,000 मीट्रिक टन की बिक्री हुई है। 32,000 मीट्रिक टन सरकार के पास रहा। 31 अक्टूबर तक की बात बता रहा हूं। उसके बाद भी आपने 16 रैक की और मांग की, 41,000 मीट्रिक टन की मांग की, और वो मांग जब की गई तो सरकार ने उसमें से भी देने की कोशिश की। तो इस बात को कोई नहीं नकार रहा सर कि खाद नहीं है प्रदेश के अंदर। मैं भी एडमिट कर रहा हूं कि आप जो आंकड़े दे रहे हैं प्रदेश में खाद है, मैं मान रहा हूं उस बात को, खाद है, लेकिन वो खाद जहां का रही है। सर सवाल तो ये है ना, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि कालाबाजारी पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, तो कौन लगाएगा उस पर लगाम? जनता लगाएगी। देखिए जब सरकार के पास कोई रिपोर्ट आई होंगी तो निश्चित रूप से उन्होंने विचार भी किया होगा, और विचार किया होगा तो आप लोगों तक बयान भी आया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खाद आने का एक सिस्टम है। खाद की यहाँ जो सर आप सिस्टम में सर शास्त्री जी सुबह का चूल्हा चौका छोड़कर लाइन में खड़ी महिला सर क्या जाने सिस्टम के बारे में? उसे तो इसी बात से मतलब है खाद मिली या नहीं मिली। अगर खाद मिल गई तो सिस्टम सफल है, खाद नहीं मिली तो सिस्टम फेल है। सर खालिद जी को तो पता है ना कैसे आता है खाद, तो फिर ये क्यों बर्बाद है? मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी कोई एजेंसी ने किसी प्राइवेट एजेंसी को खाद वितरण किया है, उसका एक भी आंकड़ा यदि मेरे साथ पैनल में बैठे कोई किसान नेता या कांग्रेस या ठीक है, मैं रेडू साहब के पास आता हूं, वो बहुत देर से चुप बैठे हैं। दान सिंह जी मैं फिर आऊंगा। 15 अक्टूबर है, ये जो वो गेहूं की जो चले, मानने आपकी बात बड़ी करे, 15 दिन में अगर आप खाद की पूर्ति कर दो तो फिर डिबेट पे आ जाना। हम ये चैलेंज देते हैं सरकार को, अब नहीं पूर्ति 15 नवंबर तक भी पूर्ति मेरे को नहीं लगता पूर्ति कर देगी सरकार। 15 अक्टूबर से नहीं, जब एक बार खेत पड़ जाता है वो शास्त्री जी वो चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं कर सकते, वो चैलेंज कर रहे हैं कि 15 नवंबर तक किसान हूँ, किसान आपको अरे पता है तो आपको 15 अक्टूबर तक कौन बिजाई करता है गेहूं की? नहीं, नवंबर के लास्ट तक भी 15 अक्टूबर से आपने कहा 15 अक्टूबर से गेहूं की बिजाई होती है। कौन से प्रदेश में कौन से इलाके में होती है जगह बताना? नवंबर दिसंबर लास्ट तक भी खाद की पूर्ति नहीं पड़ सकती। आप तो अक्टूबर बता रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कि 15 नवंबर से गेहूं की शुरुआत होती है और आगे की फसल किसान हर बिरादरी में हर वर्ग में
ठीक है सर। किसान जो है हर बिरादरी से पैदाइशी है। क्या बिरादरी की बात करो? ठीक है सर, कोई भी हो सकता है। मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा, मैं रेणु साहब के पास आ रहा हूँ। ध्यान सिंह जी ठीक है, मैं आता हूँ। मैं विजेंद्र रेणु जी के पास आ रहा हूँ, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है शास्त्री जी, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है सर, ध्यान सिंह जी रुकिए, ध्यान सिंह जी, मैं रेणु साहब के पास आ रहा हूँ, उनके सवाल लेते हैं। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है सत्यव्रत जी, ठीक है सर, मैं रेणु साहब के पास जाता हूँ, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रेणु साहब। सत्यव्रत जी, मैंने आपको बड़ा धैर्य से सुना है, बड़ा धैर्य से मैंने आप दोनों को सुना है, आप मुझे भी सुन लीजिए। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि खुद हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि 15 नवंबर तक 16 रैक खाद और आ जाएगा, जिसमें लगभग 8 लाख बैग्स होंगे खाद के। 15 नवंबर से बिजाई शुरू हो जाती है। क्या 15 नवंबर तक वो आएगा? उसकी एडवांस में तैयारी क्यों नहीं की जा रही? 15 से तो बिजाई ही शुरू, खुद आप मान रहे हैं, हालांकि बिजाई तो पहले हो जाती है। अब आगे गेहूं के लिए भी आपका मिसमैनेजमेंट है। गेहूं की जमीन तो कम होगी, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि सरसों की ज्यादा हो गई है। जमीन तो उतनी ही है, सरसों में ज्यादा चलेगी तो गेहूं की कम होगी। और खुला चैलेंज किसान हमारे प्रवक्ता दे रहे हैं आपको, और मैं भी कहता हूं कि आप आगे भी नहीं सप्लाई दे पाएंगे। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। आपने अभी कहा प्राइवेट खाद मिल रहा है, सरकारी एजेंसियों पर नहीं मिल रहा है। प्राइवेट पर क्यों मिल रहा है और सरकारी में क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मैं सोच रहा हूं, हमारे देश में लगभग 30 से 35% खाद का प्रोडक्शन है, बाकी हम इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन से लेते हैं। और हमारे देश की यूनिटें बंद कर दी गई, क्योंकि यहां खर्च ज्यादा पड़ता था, बाहर से मंगवाना पड़ गया। अब बाहर रेट ज्यादा हो गए और सरकार समय पर कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिए कंपनियां सरकारी कंपनी को, सरकारी एजेंसी को खाद सप्लाई न दे करके प्राइवेट को सप्लाई दिया जा रहा है। वहां पर वो ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। शास्त्री जी, आपकी सरकार का मिसमैनेजमेंट होगा और किसानों को जो सब्सिडी की आपका पॉइंट, रेणु साहब, ये आपका पॉइंट उस समय वैलिड हो सर, जब देश में खाद की किल्लत हो। देश में तो खाद है, बात सप्लाई चेन की है, बात डिस्ट्रीब्यूशन चेन की है, जो कि प्रदेश में गड़बड़ कर रही है। सिर्फ हरियाणा प्रदेश, देश में तो खाद है। वो तो मैंने कहा ना, हरियाणा सरकार का मिसमैनेजमेंट है। ये कल जाकर के मुख्यमंत्री जी अपने उर्वरक मंत्री से मिलते हैं, जेपी दलाल जी से मिलते हैं। बारिश हुए भी तो कितने दिन हो गए? वो तो अक्टूबर का भी महीना जा चुका है, तो पहले क्यों नहीं उन्होंने व्यवस्था की? ये जानबूझ करके किसानों को एक और सोच यहां पर मुझे महसूस हो रही है कि किसान को जितना तंग किया जाए उतना तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो बिजाई के समय की बात है, चाहे वो बिक्री के समय की बात है, कि जानबूझ करके किसान को परेशान किया जाए ताकि किसान अपनी किसानी छोड़ दे। एकमात्र फॉर्मूला केशव जी मुझे महसूस हो रहा है, फार्मूला बना लिया कि दिस गवर्नमेंट वांट फार्मर टू गेट अवे फ्रॉम फार्मिंग, कि ये फार्मिंग अपने आप ही छोड़ना शुरू कर दे, ताकि हमारे ये 3 कृषि कानून भी बचे रहें और हमारे उद्योगपतियों को जमीन देने का हमारा जो वायदा है वो भी हम पूरा निभा सके। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सरकार चाहे तो रात में भी पैदा कर सकती है। ठीक है, खालिद जी। देखिए, शास्त्री जी अभी कह रहे थे कि कहीं एक जगह का वो ये बता दें कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। आप पिछले 10 दिनों के अखबार, न्यूज और सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई पर नजर डाल लीजिए। आपको बताना चाहूंगा शास्त्री जी, पिछले बीते 15 दिनों में आपकी सरकार के कर्मचारियों ने नारनौल में कालाबाजारी को पकड़ा, फतेहाबाद में कालाबाजारी को पकड़ा, शाहबाद में कालाबाजारी को पकड़ा, जींद में कालाबाजारी को पकड़ा और जिला नूंह में खाद की कालाबाजारी को जो डीलर था उसके साथ मिलकर कृषि विभाग के अधिकारियों को पकड़ा। ये आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको चेक करवा लीजिए। अखबार की सभी मीडिया न्यूज की खबरें हैं और आपके सरकार द्वारा की गई कार्रवाई है। आप ये नहीं बताते कि आखिर ये कार्रवाई सारी की सारी जो हुई वो डीलरों के यहां क्यों हुई और वो खाद सरकारी सोसाइटियों पे क्यों नहीं पहुंचा। ये सरासर किसान को परेशान करने वाली और खाद की कालाबाजारी, उसका मोटा मुनाफा, जो भाजपा और भाजपा से जुड़े लोग हैं वो कोई मौका नहीं चूक रहे हैं इस प्रदेश के अंदर लोगों को परेशान करने का। इतने बड़े लेवल पर इस प्रदेश में कालाबाजारी हो रही है। शास्त्री जी, ये जो मैंने आपको 7-8 जिले बताए, ये आपकी सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों की जगह बताई है मैंने आपको, कि जहां पे आपकी सरकार के कर्मचारी अधिकारियों ने कार्रवाई की है जिन जिलों के अंदर, और अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी है। और फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप कोई एक जिला बता दीजिए, कोई एक कार्रवाई बता दीजिए जहां कालाबाजारी पकड़ेगी।
एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं, एक तरफ माननीय कृषि मंत्री जी मान रहे हैं, और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि खाद उतना ही खरीदें जितनी आपकी आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि खाद जो जमीन में बोया जाएगा, किसान को जिसकी आवश्यकता है, क्या उसको अपने परिवार को खिलाएगा? इस प्रदेश में आप देखना केशव जी, आज की बात याद रखना, जब मार्च अप्रैल में फसल किसान तैयार करेगा तो बहुत बड़े लेवल पर गेहूं और सरसों की फसल इस बार हरियाणा में कम होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि आपने किसान को सुविधाएं नहीं दी है, आपने टैक्स लगाए हैं, आपने तरह तरह की चीजें महंगी की हैं, लेकिन जो सुविधाएं आप किसान को दे सकते हैं वो आप नहीं दे पाए हैं। लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप तो ये कहेंगे कि जो विपक्ष है वो लोगों को बरगलाने के लिए है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, विपक्ष 2014 से पहले लोगों की समस्या उठाने होने के लिए होता था, और 2014 के बाद वो बरगलाने के लिए हो गया है। ये मैं जवाब लेता हूं उनसे। आपने वैलिड क्वेश्चन किया है और उतना ही वैलिड सत्यव्रत जी जवाब भी देंगे, मैं उनसे ये उम्मीद कर रहा हूं। शास्त्री जी, आपने उनसे एक खबर पूछी, उन्होंने आपको 8 जिले गिनवा दिए। देखिए केशव जी, ये जो कार्रवाई की जिसकी बात कर रहे हैं वो विपक्ष के दबाव में नहीं, विपक्ष की मांग पर नहीं, ये सरकारी तंत्र के प्रोसेसिंग का समाचार है। इसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि अपनी पीठ पर तपाना चाहते हैं कि कालाबाजारी को रोकने के लिए हुआ, लेकिन ये सब सरकार के प्रोसेसिंग की तय। जहां जहां दिखा गया कि ऐसा हो रहा होगा तो उसके ऊपर एक्शन हुआ, ऐसा नहीं एक्शन नहीं हुआ। और हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो गड़बड़ नहीं हुई, हम कह रहे हैं कि गड़बड़ को सरकारी तंत्र ने पकड़ा। आप सर नहीं, ये क्रेडिट आपको ही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्रेडिट आपको ही है सर, क्रेडिट आपको ही है, आप ही ने पकड़ा है, आप ही ने पकड़ा है। कोई एक जगह बता दीजिए। हाँ, आप ही ने पकड़ा है, पूरा क्रेडिट आपको है। लेकिन सर सवाल ये है कि नौबत क्यों आई पकड़ने की? कालाबाजारी पकड़ी गई, वो तो पकड़ी जानी है। आप सरकार होकर इतना भी नहीं करेंगे क्या? कालाबाजारी हुई क्यों? सवाल तो ये है, क्या करेंगे आप? नहीं तो अन्यथा जो कालाबाजारी के उनके साथ बैठेंगे सरकार के लोग। ये जो चीज हुई कि उपलब्धता की कमी के कारण से ऐसा अंदेशा डाल दिया गया। खालिद जी जैसे, नेहरू जी जैसे किसान नेताओं ने मंचों पर आके बोला कि खाद नहीं है। वास्तव में खाद की आपूर्ति जिस ढंग से आनी चाहिए थी उस ढंग से कम आई, लेकिन उसको भी हवा पवा बना के, और फिर जब ऐसे में मैनेजमेंट होते हैं समझ नहीं आता, वो जो कुछ करते हैं उनको बात किसकी माने? लेकिन भाजपा के प्रवक्ता की बात माने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात माने कि कृषि मंत्री की बात माने? नहीं, आप अपनी बात शास्त्री जी, किसान तो पहले एक मिनट तो कालाबाजारी बढ़ेगी, आपका कर्तव्य है, उतना कर्तव्य ईमानदारी से करें। आप उसको बढ़ा चढ़ाकर कभी मत करें। नहीं, आप उतनी तक की बात करें। पूरी तरह मतलब कालाबाजारी होगी ना, किसान परेशान होता और फसल लेट होती और ना ही मार्च में जो है नुकसान होने जा रहा प्रदेश को। अगर आपके मन में विचार आ गया खाद होगा तो ऐसा वो दिन दूर नहीं, भाजपा उस खाद को भी एटीएम में डालने वाली है, एटीएम वाला सिस्टम लागू कर देगी, जहां वहां भी लाइनें लगेंगी। आपने लाइन लगाई इस देश के अंदर, देखो इस प्रदेश के अंदर शास्त्री जी पहली बार महिलाएं इस प्रदेश के अंदर पहली बार महिलाएं खाद के लिए लाइन में लगी हैं। लगने के लिए इसको सोचते नहीं आप लोग। आपके समय तो लोगों को ही अपेक्षा ही नहीं थी कि लाइन में क्यों लगे। आपके समय में तो लोगों की अपेक्षा ही लग गई। आप समझ रहे हैं कैसे? कुछ मिल सकता है। यानी कि आज जो लाइन लगती है, नोटबंदी के लिए लाइन लगती है, खाद के लिए लाइन लगती है, राशन के लिए लाइन लगती है, लोगों की अपेक्षाएं नहीं थी 2014 से पहले। लोगों को राशन नहीं चाहिए था, लोगों को अन्न नहीं चाहिए था, लोगों को रोजगार नहीं चाहिए था। आज रोज लाइनें लगती हैं, जो सब कुछ अपेक्षाओं पर यहाँ पे लगती है। भैया अजीब आपके तर्क है कि जो चीज होगी अजीब चीज। शास्त्री जी लगकर और उस चीज को प्राप्त करते हैं। सच्चाई सुनने की क्षमता रखो, सच्चाई सुनने की क्षमता तो आप में इतना खबर आपको भी चाहिए। देखो हमको भी पता होना चाहिए। जितना भी किसान है वो आज दुखी है। 15 अक्टूबर से गेहूं बिजाई का शुरू कर देते हैं, तो अब मुझे आपकी ज्ञानता पर और आपके किसान नेता होने के ऊपर भी मुझे सर्व महसूस हो रही है। किसान पहले ही किसान की राजनीति कर रोड पे बैठा है, गेहूं की बिजाई ये मार जो है ना, ये मार जो सरकार मार रही है इसका खामियाजा सत्यव्रत जी ठीक है, आपकी बात मैंने ऊपर रखी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता, लोकदल के प्रवक्ता धान सिंह जी, किसान नेता, ये आपके वोटर नहीं है सर, छोड़ दीजिए आप इस बात को। लेकिन जो लाइनों में लगा हुआ है वो किसान तो भारतीय जनता पार्टी का भी किसान होगा ना सर? बिल्कुल, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट की राजनीति नहीं की।
शास्त्री जी वोट डिवीजन तो आप कर रहे हैं यहाँ पर, आप ही उन्हें बता रहे हैं कि आप किसान नेता नहीं है, आपने धान नहीं उगाई, आपने फलाना नहीं उगाया। सर मैं कह रहा हूँ बता रहे कि 15 अक्टूबर से गेहूं की बिजाई होती है। सर वो अगर टंग स्लिप हो गई, उन्होंने नवंबर की जगह उससे अक्टूबर बोल दिया, अगर नवंबर की जगह उन्हें अक्टूबर बोल दिया उन्होंने, तो आप इस बात को समझ रहे हैं ना सर। देखिए ये 15 नवंबर भी सही आंकड़ा है, गेहूं की बिजाई शुरू हो चुकी है। ठीक है शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल हो रहा है सर मेरा। जेपी दलाल जी ने जो आज सीएम साहब के साथ और जो आयुक्तों के साथ बैठक हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि डीएपी बांटने वाले डीलर्स की जांच हो। कौन जांच करेगा और क्यों जांच करेगा, मेरा सवाल आपसे है सर। देखिए, यदि विपक्ष की मांग को, विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए और कहीं मैनेजमेंट ने को गलत किया है, उसकी जांच करने में कोई दोष नहीं। काफी समझते को शोर यही होता है कि जांच नहीं करवा दे, और जब जांच करवाने की बात होती है तो आप कहते हैं कि जांच क्यों हो। जांच इसलिए हो कि विपक्ष संतुष्ट हो, जांच इसलिए हो शास्त्री कि वो जो यहाँ तो आप चीजें जहां से है उनकी स्पष्टता सबके सामने आ जाए। नहीं, आप यहाँ आप विपक्ष कह सकते हैं, मगर जो वो लोग लाइन में लग रहे हैं उन पे किसका नाम लिख रहा है, किस पार्टी का नाम लिख रहा है। यहाँ तो चलो आप बोल रहे हो भाई विपक्षी हैं, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, पर जो लाइनें लग रही हैं किसानों की, लेडीजों की, वो किस धर्म तय, किस बिरादरी तय, किस पार्टी तय, उनके बारे में आप क्या बताओगे? आप ध्यान सिंह जी थोड़ा सा एक ध्यान करो कि आप किस रूप में बैठे हो। किसान को जाति में, धर्म में और पार्टी में आप जैसे राजनेताओं ने जो किसान के नाम से राजनीति करते हैं वो कह रहे हैं। नहीं, हम नहीं बात रहे। किसान है, वो आम व्यक्ति है जिसकी चिंता सरकार कर रही है। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, उनमें पार्टी आपूर्ति की जरूरत और उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है, इसलिए आपको देखकर नहीं। तो वो तो आप कह रहे हैं ना बार बार विपक्ष, मैं तो एक किसान के बारे में ये बात कर रहा हूँ जो लाइन लग रही है। मेरे पास समय की भी थोड़ी कमी है, मैं एक बार आप सबके पास आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट लूंगा। विजेंद्र रेड्डू जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ, फाइनल कमेंट जल्दी से सर। किसान है रेड्डू साहब, और किसानी के लिए क्या करते हैं? ठीक है शास्त्री जी, मैं आऊंगा आपके पास, फाइनल कमेंट ले रहा हूं। रेड्डू जी, हमने तो कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगती हुई देखी हैं, और 15-15 दिन में गैस सिलेंडर नहीं मिला करते थे। तो लाइन तो दोनों ही सरकारों ने लगवाई आम जनता की, लेकिन अब मुद्दा किसानी का है। तो मैं समझता हूं, एक और ये शास्त्री जी अभी कह रहे हैं कि विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए हम जांच कर रहे हैं। सरकार विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए जांच नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक न्याय दिलवाने के लिए, एक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप जांच करें और किसान को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं खाद को, क्योंकि गेहूं की बिजाई भी लेट होगी खाद की कमी के कारण। अपने मैनेजमेंट को दुरुस्त करे और किसान को अपना खाद उपलब्ध करवाने का काम करे, किसान को ज्यादा तंग ना करे, क्योंकि अन्नदाता ही इस देश को बचाने वाला। जिस प्रकार से कोरोना काल में भारत की एग्रीकल्चर ने ही भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था, आगे भी ये किसानी ही अर्थव्यवस्था को बचाएगी। आप किसान की सूद लें, उसको जरूर सभी चीजें उपलब्ध करवाने का काम। ठीक है खालिद जी। देखो केशव जी, आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि किसान 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 के नाम की रट लगाने वाली सरकार सच मायने में किसान और किसानी को इस देश से, प्रदेश से खत्म कर देगी, खत्म करना चाहती है। ये सारी चीजें इशारा करती हैं, चाहे खाद की दिक्कत है, चाहे डीजल पेट्रोल की समस्या है, जो कृषि यंत्र उनकी महंगाई है, चाहे अनेक तरह के टैक्स और वो है खर्चे किसान के ऊपर। ये किसान और किसानी को खत्म करने की तरफ भाजपा का एक एजेंडा है, जो इस प्रदेश से किसान और किसानी को खत्म कर सारी किसानी व्यापारियों को सौंप देना चाहते हैं, जो इस प्रदेश और देश के हित में नहीं है किसी भी कीमत पर। हम ये चाहेंगे कि आप सरकार की वाहवाही करते रहिए, लेकिन इस देश और प्रदेश की रीढ़, जिसके बलबूते इस किसान को, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा गया, उनको आप संतुष्ट करिए। उनकी माताएं, बहनें, बच्चों जो लाइन में लगे हैं, उनको आप घर जाने के लिए, उनसे घर संभालने को उनके लिए छोड़ दीजिए, उनको लाइनों में मत बुलाइए। और तब आप कृषि जो खेती की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तब आपकी बात में वजन माना जाएगा, अन्यथा ये चीजें खाली बातें ही रह गई हैं। दान सिंह जी। केशव जी, ये कृषि प्रधान देश है, जय जवान जय किसान। भाई जवान और किसान के हित में अगर कोई भी सरकार सोचेगी नहीं, उसको सुविधा नहीं देगी, तो उसका खामियाजा मोटी सी बात है भुगतना पड़े, आज नहीं तो कल। सच्चाई तो ये, क्यों पहले ही हजारों आदमी किसान रोड पर बैठे हैं, ऊपर से खाद की कमी, तो इसका खामियाजा तो
फुल मिला के ना किसान पर पड़ेगा, चाहे वो कोई भी है। आने वाले टाइम में 6 महीने बाद रिजल्ट आ जाएंगे, बम्पर फसल है, खड़की है, किस है, ये सारी बुराई आपको जाएगी। क्यों समय पर जब खाद बीज पानी ना मिले तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, जुआनी जो है बढ़िया नहीं आएगी। शास्त्री जी, सच्चाई तो ये। शास्त्री जी ठीक। देखिए केशव जी, जितनी भी समस्याएं विपक्ष के पैनल में बैठे मेरे साथियों ने कहा, किसान नेता के रूप में ध्यान सिंह जी ने जो कहा, वो सब जायज इनके लिए है, हमारे लिए और उससे बेहतर है। और किसान के लिए उसके खेत की खाद की आवश्यकता की पूर्ति करना सरकार का दायित्व है। जो देरी से हुआ है वो केवल सरकार के नहीं, कुछ परिस्थितिवश भी हुआ है और किसान की रुचि एक तरफ अचानक बढ़ जाने से भी हुआ है। लेकिन कोई भी किसान इसके कारण से उसकी फसल खराब नहीं होती कि उसको खाद नहीं मिला। अभी गेहूं की फसल की तैयारी का समय आया है, उसका उपयुक्त समय भी 15 से है, ऐसा नहीं है कि लेट हो रहा है। और ये 2-4-5 दिन की अफरा तफरी से किसान विरोधी कोई नहीं होता और 2-4 भाषण देने से, 2-4 बयान देने से किसान का नेता नहीं होता। वास्तव में धरातल पर जो काम सरकार कर रही है और जहां कोई कमी हमारे साथियों ने बताई है, निश्चित रूप से सरकार के ध्यान में दिलाकर ठीक है सर, उसको ठीक है शास्त्री जी, करने का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दान सिंह जी, सत्यव्रत जी, खालिद जी, विजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।